नहीं लेके दी ना तुमने मुझे ड्रेस। तूने ही तो बोला था कि विंडो शॉपिंग के लिए जाना है। तुम्हें ना नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। हाँ, हर जगह मुझे तेरे साथ जाना भी नहीं है। हाँ, उड़ जा शक्तिमान बन के उड़ जा। कभी प्रेम से बात करते हो मुझसे? क्यों, क्या हो गया अचानक से? वो पड़ोसी को देखो, पड़ोसन से कितने प्रेम से बात करता है। पड़ोसी की तो तारीफ कर दी, मेरी भी करो। पड़ोसन से तो मैं भी प्यार से बात करता हूँ। भैया मैं ये बात साबित कर सकता हूँ कि कोई भी लड़की सुंदर और सुशील नहीं होती, क्योंकि ये दोनों लड़कों के नाम है। मैंने तो सुना ना किसी लड़की का नाम सुंदर और सुशील हो, अरे ना हो सकती। सुनो जी, ये बताइए, अगर चूहे को बिल्ली से प्यार हो जाए तो वो बिल्ली को क्या कह के प्रपोज करेगा? अरे पागल, बहुत आसान है। चूहा बिल्ली को ये कह के प्रपोज करेगा, कहो तो भी जान दे दूं। पीछे कौन क्या बोलता है फर्क नहीं पड़ता, सामने किसी का मुंह नहीं खुलता, यही काफी है। अपमानित होने के बाद भी जो इंसान आपसे जुड़ा रहे, जरूरी नहीं कि वो निर्लज्ज हो सकता है आपका स्थान उसके जीवन में उसके खुद के स्वाभिमान से भी ज्यादा हो। अपमानित होने के बाद भी जो इंसान आपसे जुड़ा रहे, जरूरी नहीं कि वो निर्लज्ज हो सकता है आपका स्थान उसके जीवन में उसके खुद के स्वाभिमान से भी ज्यादा हो। अच्छा मोना, एक बात पूछूं तेरे से। ये सडनली अभी ना मेरे को ये पानी की बोतल देख के याद आई। वो कहते हैं ना कि जल ही जीवन है कि नहीं? सुना होगा तूने भी। मैंने भी आज तक बचपन से यही सुना है कि जल ही जीवन है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल। फिर आदमी की पानी में डूबने से मौत क्यों हो जाती है? खत्म। जल तो जीवन है ना, तो पानी में डूबने से इंसान मर क्यों जाता है? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। बात तो सही है। बात सही है ना? कहो, तुम्हारी सास तुम्हारी माँ है। मेरी सास मेरी माँ है। आप कहो, तुम्हारे देवर तुम्हारे भाई हैं। मेरे देवर मेरे भाई हैं। आप कहो, तुम्हारी नंदे तुम्हारी बहनें हैं। ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप मेरे साथ? आपने कहा सास को माँ मानो, मैंने मान लिया। आपने कहा देवर को भाई मानो, मैंने मान लिया। लेकिन नंदों को बहन नहीं मान सकती मैं। भैया तुमने गौर करी होगी इस बात पे कि पहले के टाइम में औरत काफी लंबा घूंघट कर रही, लेकिन जब से उनका घूंघट छोटा होया है, उनकी जुबान लंबी हो गई। दोस्तों, जमाना उस मोड़ पर है जहां बात होठों से नहीं बल्कि नोटों से की जाती है। और आज के युग का भरोसा और विश्वास सब कुछ पैसा है। रिश्ते नाते तो सब पैसों के गुलाम हैं। Dame un grr. Dame un grr. सुनो जी, सासू माँ कह रही है कि बहू अच्छी नहीं है। अरे पागल, इसमें कहने वाली क्या बात है? बहू तो वैसे भी किसी की अच्छी नहीं होती है। मैं सोच रही हूँ तुम्हारी शादी अपनी दोस्त से करा दूं। मुझे पता था कि तुम मेरे दिल की बात जरूर समझोगी। तो फिर अपने किस दोस्त से मेरी शादी कराना चाहती हो? हानिया से या फिर आलिया से? बताओ। रुको, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। हो गया सर।
आज न्यू कुकर चुपचाप बैठी है, जीप चार्जिंग पर ला रखी गई। मुझे तो लग रहा है साला हमारा नमक ही खराब है। जिसने भी खाया साला नमक हरामी ही करी है। बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, ये दुआ है मेरी। अगर तुझे लगता है कि तूने मेरे साथ अच्छा किया है तो खुदा करे ये अच्छा तुम्हारे साथ भी हो। ओ मेरे दिल दे टुकड़े सीने विच। हेलो भैया। बोल बहना, राखी पे तुझे क्या गिफ्ट चाहिए? अरे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए भैया, बस आते समय मेरे लिए एक आईफोन 16 प्रो मैक्स लेते हैं ना। हेलो हेलो, अरे आवाज नहीं आ रही है। अरे आवाज तो आ रही है भैया। भैया एक दिन मेरी भाभी बीमार थी तो मेरे भाई ने गलती से चाय बना दी। अब मेरे भाई की इस छोटी सी गलती की वजह से भाभी अब रोज चाय बनाने के टाइम पे थोड़ी सी बीमार हो मैं। भैया ये जो खाना बनाने का काम है ये लड़कों को करना चाहिए, लड़कियों को नहीं, क्योंकि खाना बनाने को इंग्लिश में कुकिंग कह में, हाँ कुक क्वीन कहते तो भी ठीक है। मैंने बस खाना बनाने की बात करी है, बर्तन मांजने की नहीं। बोलो क्या खाओगे? यार ये मेरा फोन देखो कितना हैंग कर रहा है। अरे कोई बात नहीं, वीकेंड पे ठीक करवा दूंगा। तुम्हें पता है महिमा के हस्बैंड ने ना उसे आईफोन 16 प्रो मैक्स लेके दिया है। अच्छा, और शिवानी के हस्बैंड ने तो सैमसंग फोल्ड 3। तुझे अमन याद है? ऑफिस वाला? हाँ हाँ। उसने दूसरी शादी कर दी। हाँ क्यों? बस कुछ नहीं, उसकी पहली वाइफ डिमांड्स बहुत करती थी। बता फिर कब चलना नया फोन लेने? यार मैं भी सोच रही हूँ, काम तो चल ही रहा है, नेक्स्ट ईयर ही देखते हैं, ये फालतू के खर्चे हैं। समझदार हो गई है वैसे काफी। जब जिंदगी में अंधेरा छा जाए तो समझ लेना रात हो गई। हर बात पर ज्ञान की उम्मीद मत रखना मुझसे। हाँ, जब जिंदगी में सुनो जी, सारे पति अपने खुद की पत्नी को छोड़कर दूसरे की पत्नियों को क्यों देखते हैं? अरे पागल, आदमी हमेशा सिर्फ दूसरों की गलती देखता है, अपनी नहीं। सर शादी के बाद इतनी कम उम्र में मैंने वो सब पा लिया है जो लोग 70-80 साल की उम्र में जाकर पाते हैं। क्या क्या बताइए तो जरा। घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, सुबह उठती हूँ तो ये काम नहीं करता, रात को आंखों से दिखाई नहीं देता, और सबसे अहम बात, मुझे मेरे पति इतने अच्छे मिले हैं कि सर में दर्द तो बना ही रहता है। भैया जिससे कि हमारे घर का बजट ना बिगड़ा है उस वजह से हमने किस्तों पे एसी ली थी। अब एसी की किस्तों से ज्यादा बिजली के बिल ने चौतरा फाड़ रखा। बेबी मैं मोटी लगती हूँ क्या? पागल हो क्या? तुम तो जेसीबी हो। मेरा मतलब तुम जेसीबी हो, मेरी हो। तुमने क्या सुना, जेसीबी सुना था क्या? नहीं। भैया मेरी सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अगर कोई एक आधा अवार्ड बच रहा हो तो गांव के उन बड़े बुजुर्गों को भी दे दो जो ये लंबे लंबे घूंघट में जा रही औरतों को देख के बता दी मैं कि ये फलाने की बहू है। ये देखो सबका भला होना चाहिए, अवार्ड बचना नहीं चाहिए किसी का भी, वो हकदार है इस चीज के। कब से एक ही सवाल पूछ रही हूँ कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? मेरे को ही देखे जा रहे हो, बता क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि तुम ही हो। अरे बोलो तो सही, क्या है ये सबसे बड़ी दिक्कत? क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या? कब इतनी भयंकर फीस देने के बाद अगर बच्चों का अलग से ट्यूशन लगाना पड़े तो फिर इन प्राइवेट स्कूलों का नाम ना सीधे लूटपाट केंद्र रख दो। देख रहे हो शर्मा जी की बीवी को? उसने अपने पति की सारी बुरी आदतें बदल दी। अच्छा, तो नेही जी को भी देख ले, उन्होंने तो अपनी बीवी बदल दी। हेलो, हाँ रक्षाबंधन पे आ रहा हूँ ने। हाँ आ रही हूँ। राखी वाखी ले ली? हाँ ले ली। और मिठाई में क्या ली हुए? सोन पपड़ी। सोन पपड़ी? रहने बताइए। सोन पपड़ी वाला दी।